मैं राहुल यादव आप लोगों का एग्ज़ाम करियर में स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी की चल रही इस सीरीज़ में आज मैं आपको ग्रहों के बारे में कुछ जानकारी देंगे। ग्रहों का क्या क्रम रहता है आकार के अनुसार, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, घनत्व के अनुसार, तो उन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और विशेष चर्चा आज करेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। किस प्रकार से सूर्य ग्रहण पड़ता है, किस प्रकार से चंद्र ग्रहण पड़ता है, उसके बारे में आज समझेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। देखेंगे कि हमने आपको पिछली वीडियो में मैंने बता ही दिया था आपको किस प्रकार से हमारा जो है ये ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में किस प्रकार से आकाशगंगा, सौरमंडल और ग्रह किस प्रकार से घूमते हैं, और प्रत्येक ग्रह के बारे में मैंने जानकारी प्रोवाइड की थी आप लोगों के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज हम सिर्फ बात करेंगे इन ग्रहों के क्रम के बारे में। ठीक है, क्या क्रम रहता है इनके अलग अलग। पहले तो हम देख लेते हैं कि अभी मैं आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर जो ये सेट रहता है हमारे सौरमंडल में इन ग्रहों का, वो देखते हैं क्या है। चलिए तो सबसे पहले तो आपको परिचित करा देते हैं, फिर आपको आराम से बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले आप परिचित कराएं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीच में आपका जो है सन है, यहाँ पर जो सूर्य दिख रहा है आपको। ठीक है, दिख रहा है सूर्य, और सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है आपका मरकरी। देख सकते हैं सूर्य के सबसे नज़दीक जो कक्षा में गति कर रहा है वो आपका कौन सा ग्रह है? मरकरी। और इस मरकरी को क्या जानते हैं? बुध। बुध के नाम से जानते हैं। इसे इंग्लिश में मरकरी, हिंदी में क्या कहते हैं? बुध। तो ये बुध ग्रह है, ठीक है, जो सूर्य के सबसे पास में है। दूसरे नंबर पे आता है ये आपका वीनस। दूसरी कक्षा ये देखिए, ये आपका कौन है? वीनस है। तो सूर्य से दूसरे नंबर पे है वीनस, और वीनस को हिंदी में कहते हैं शुक्र। तो बुध और शुक्र, तो बुध और शुक्र मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इन दोनों ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए तीसरे नंबर पे जो आपका क्रम के अनुसार सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार देख रहे हैं, तो तीसरे नंबर पे आपको जो देखने को मिलता है वो सूर्य से यहाँ पर देखने को मिलती है पृथ्वी। ठीक है, तो इससे अर्थ को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे आती है। ये देखिए यहाँ पर ये है अर्थ। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। तो चौथे नंबर पे कौन सा हमारा ग्रह आता है? तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये आपकी पृथ्वी हो गई थी, और यहाँ आपका दिख रहा है मार्स यानी कि मंगल। ये आपका मंगल ग्रह है। ठीक है, जो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार चौथे स्थान पर है। ठीक है, अब पाँचवें नंबर पे आपका कौन सा ग्रह आएगा देखेंगे। देखिए ये आपको दिख रहा है यहाँ पे मंगल, ये आपका था मंगल। मंगल के बाद यहाँ पर आपका दिख रहा है जुपिटर। ठीक है, ये आपका जुपिटर को हम क्या कहते हैं? बृहस्पति कहते हैं। कौन सा ग्रह है ये? बृहस्पति। ठीक है, तो आपका जो चौथे नंबर का जो ग्रह था वो था मार्स, और पाँचवें नंबर का ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति। ये आपका पाँचवें नंबर का ग्रह है सूर्य से दूरी बढ़ते अनुसार। अभी आपको सिर्फ हम रिलाइज करा रहे हैं, अभी आपको एक प्रॉपर वे में तैयार करके आपको समझा देंगे। ठीक है, तो ये पाँचवें नंबर का ग्रह हो गया बृहस्पति। अब देखेंगे इससे और थोड़ा, जुपिटर के बाद किसका नंबर आता है? तो वो आपका है सैटर्न यानी कि शनि। यहाँ देखिए आप सूर्य है, और जुपिटर के बाद नंबर आता है शनि का। ठीक है, ये आपका शनि है, इसे हम सैटर्न कहते हैं। तो ये कौन सा नंबर का ग्रह है? छठवें नंबर का। छठवें नंबर का ग्रह है सूर्य से दूरी बढ़ते क्रम के अनुसार। अब शनि के बाद जो नंबर आता है वो आपका आता है यूरेनस का, यानी कि अरुण का। ये देखिए आप, शनि के बाद ये शनि है, और शनि के बाद ये है आपका यूरेनस। इसे हम अरुण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे अरुण है। अब जो आपका आठवें नंबर का ग्रह है वो आपका है वरुण। ठीक है, दिखा देते हैं हम आपको। देखिए देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा यूरेनस, और यहाँ पे आपका है नेपच्यून। जो सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, और यूरेनस के बाद अब नंबर है किसका? नेपच्यून का। तो ये आपका है जो नेपच्यून, इसे हम कहते हैं वरुण। और वरुण जो है वो आपके आठवें नंबर का ग्रह है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। यहाँ नीचे आप प्लूटो ग्रह भी दिख रहा है, लेकिन ये प्लूटो ग्रह की सीढ़ी से निकाल दिया कि इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने 8 ग्रह के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी प्रोवाइड कराई। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिल रहा है नेपच्यून, फिर आपका यूरेनस, फिर शनि। उसके बाद आप देखेंगे कि जुपिटर। जुपिटर के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है मार्स। मार्स के बाद अर्थ। अर्थ के बाद वीनस। वीनस के बाद आपका है मरकरी, फिर आपका आता है सूर्य। ठीक है, तो ये तो मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया। अब इसको प्रॉपर वे में कैसे समझेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए तो देखिए ये है हमारा थोड़ा सा चार्ट, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ आपको देख रहे होंगे सूर्य से दूरी बढ़ते क्रम में कौन सा क्रम रहता है। ये अगर आपका ये सन है, ये आपका अगर सन है, तो सबसे सूर्य के निकट आता है वो आपका आता है मरकरी। इसे हम किसके नाम से जानते हैं? बुध के नाम से जानते हैं। ठीक है,
उसके बाद जो आपका आता है वो है आपका वीनस, इसे हम किसके नाम से जानते हैं, शुक्र के नाम से जानते हैं। तो बुध शुक्र, उसके बाद आपका आता है अर्थ, अर्थ के बाद आता है आपका मार्स मंगल, जो कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। फिर से समझेंगे, एम से मतलब मरकरी बुध से है, बुध है, फिर वीनस यानी कि शुक्र है, अर्थ मतलब पृथ्वी है, फिर एम मतलब मार्स मंगल है, जे जुपिटर बृहस्पति, और से एस से सैटर्न शनि, यू से यूरेनस यानी अरुण, और एन से नेपच्यून यानी कि वरुण। इनको याद कैसे करेंगे, तो आप कोई भी ट्रिक बना लीजिए, ठीक है। मुझे तो बेस्ट लगता है आप लोगों के कि आप यही समझ लीजिए कि एम बी एम जे सन, एम बी एम जे सन, इसे आप प्रॉपर में तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 2 4 बार पढ़ लीजिएगा, एम बी एम को एक साथ याद करिएगा और जे सन को एक साथ। जे सन तो आपको याद हो ही जाएगा, सन, सन सूरज। तो एम बी एम जेसन या मबैम जेसन, जैसे आपको अच्छा लगे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपने कैसे याद करना आपको दिखा देते हैं। देखो, आप यहाँ से एम वी ई एम जे और सन, देखो जे सन तो प्रॉपर वे में तैयार हो ही जाएगा आपका। इसे आप बस एक दिमाग में सेट कर लीजिए कि वी मेरा वी बीच में है और एम एम के किनारे पे है। अब एम और एम में कन्फ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि ये बात तो आपको अच्छे से पता है कि बुध जो है मरकरी वो सबसे सूर्य के पास है। इस बात को दिमाग में कॉन्सेप्ट को डालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो है वो मरकरी है और ये वाला आपका जो एम है वो आपका मार्स है, ठीक है। वी से वीनस, ई से अर्थ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पार्थिव आंतरिक ग्रह के बारे में और बाह्य ग्रह के बारे में। तो पार्थिव आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बारे में अब हम समझते हैं। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि सूर्य से बढ़ते क्रम के अनुसार ग्रहों के कौन सा क्रम रहता है, ठीक वही क्रम पार्थिव आंतरिक ग्रह पढ़ने में, बाह्य ग्रह पढ़ने में भी वही क्रम रहेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि इसको एक बार सेट कर लीजिए तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं आपके, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं अगर के पार्थिव आंतरिक ग्रह में तो आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं इसमें, तो वो देखिए। तो आप सूर्य से दूरी बढ़ते क्रम में शुरू के 4 ग्रह ले लीजिए, यही आपके हो जाते हैं आंतरिक ग्रह। कौन से, आंतरिक ग्रह। और जो बाद के 4 जो हैं हमारे ग्रह, इनको नाम दिया गया है बाह्य ग्रह, बाहर के ग्रह। सूर्य के पास चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह और सूर्य से दूर चारों ग्रहों को बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो आप कितनी आसानी से समझ सकते हैं कि जो एम बी एम जो एम श्रेणी है वो आपकी आंतरिक ग्रह की है और जेसन की श्रेणी है वो आपकी बाह्य ग्रह की है। तो यहाँ पे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य के सदृश होते हैं। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये चारों ग्रहों को आपको बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखा गया, तो इनको आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आकार के बारे में। तो आकार के अनुसार जो आपका क्रम रहता है ग्रहों का वो क्या रहता है उसके बारे में हम समझते हैं। तो ग्रहों के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं तो सूर्य को तो यहाँ से हटा दीजिए, सूर्य के बारे में नहीं पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो हम ग्रहों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह, देखो आकार की दृष्टि से तो मैंने यहाँ पे शो कराया ही है, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, फिर भी मैं एक बार करा देता हूँ। देखो, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका यहाँ पे जुपिटर है, तो जे ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सैटर्न है तो एस ले लीजिएगा। फिर आपका यूरेनस है, अरुण है, तो यहाँ पे यू ले लीजिएगा। और फिर आपका आता है नेपच्यून यानी कि एन ले लीजिएगा, ठीक है। तो जे सन तो आपका कंप्लीट होता है जैसा कि मैंने ग्रहों के क्रम के अनुसार पढ़ाया था, ठीक वही चारों ग्रह आपके आगे आ जाते हैं। फिर आपका नंबर आता है 5वें ग्रह का, 5वें ग्रह पर नंबर आता है आपका अर्थ का, तो ये आपका अर्थ हो गया। उसके बाद आपका जो बड़ा ग्रह है वो आपका है वीनस, शुक्र, तो आप वो भी ले लीजिएगा। फिर आपका मंगल और फिर आपका है बुध। तो ये आपका एक क्रम रहता है प्रॉपर वे में आकार के अनुसार। आकार के अनुसार अगर आप कोई कुछ याद रखना चाहें तो जे सन को पहले याद कीजिएगा और ई वी एम एम को बाद में, ठीक है। मतलब कि सबसे बड़ा ग्रह है वो जुपिटर है, उससे छोटा है सैटर्न, उससे छोटा है यूरेनस, उससे छोटा है नेपच्यून, उससे छोटा है अर्थ यानी कि पृथ्वी, उससे छोटा है वीनस, फिर आपका मार्स, फिर आपका मरकरी। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जुपिटर सबसे बड़ा नंबर 1 का ग्रह है, ठीक है। और ये आपका दूसरे नंबर पे आता है, ये तीसरे नंबर पे आता है और ये चौथे नंबर पे आता है। 5वें नंबर पे आती है आपकी पृथ्वी, 6वें नंबर पे आता है आपका वीनस यानी शुक्र ग्रह, 7वें नंबर पे आपका मार्स मंगल, 8वें नंबर पे आता है मरकरी। तो ये आपका क्रम रहता है आकार के अनुसार, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम घनत्व के बारे में। तो घनत्व से भी संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, तो घनत्व के अनुसार क्या क्रम रहता है तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि घनत्व के अनुसार क्वेश्चन सिर्फ 2 ही बनने की संभावना रहती है कि सबसे कम घनत्व वाला कौन सा ग्रह है और सबसे अधिक घनत्व वाला कौन सा ग्रह है। तो इतना आप याद रख सकते हैं कि सबसे कम घनत्व जो है वो आपके शनि का है, सबसे कम सैटर्न। शनि जो है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शनि एक ऐसा ग्रह है जो पानी पर भी तैरने लगता है क्योंकि पानी के घनत्व से भी शनि ग्रह का घनत्व है वो कम है।
यही एक कारण है कि शनि पानी पर भी तैरने लगता है और सबसे कम घनत्व शनि में देखा जाता है। सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वो आपकी पृथ्वी में है, ठीक है। सबसे अधिक घनत्व किसमें है? पृथ्वी में। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है, सबसे कम घनत्व शनि का है। तो यही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर चंद्र ग्रहण के बारे में बताना चाहेंगे, ठीक है। चंद्र ग्रहण कब लगता है और कैसे लगता है और क्या क्या कारण होते हैं चंद्र ग्रहण पड़ने के, उसके बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि, और हाँ एक बात मैं आपको और बता दूं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं तब तक नहीं लगते हैं जब तक चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक सीध पे नहीं आ जाते। चाहे चंद्र ग्रहण हो और चाहे सूर्य ग्रहण हो, इनके ग्रहण होने की संभावना तब तक नहीं होती है जब तक चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में नहीं आ जाते, ठीक है। तो यही एक पोजीशन होती है। अब कौन किसके बीच में आता है, कौन किसके किनारे पे आता है एक सीध में, जिससे कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बनने की संभावना रहती है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये आपका है चंद्रमा, जो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये चंद्रमा है, पृथ्वी है और सूर्य है। ये तीनों एक सीध में देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, मैंने वो स्थिति यहाँ पे नोटिस की है जो आपको एक सीध में दिख सके, तो इसलिए आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमाऊँ तो देखेंगे ध्यान से, देखिए मैं घुमा के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जब स्थिति ये होती है, ये देखिए, ये वाला भाग आपका पूरा क्या है? पृथ्वी है, और ये वाला भाग आपका क्या है? चंद्रमा। अब आप क्या देखेंगे, देखना मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये चंद्रमा है, ये स्पष्ट दिख रहा है आपको, ये चंद्रमा है। तो जब ये चंद्रमा इस प्रकार से हो जाता है कि सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा पे नहीं आ पाता। अब आप देखेंगे यहाँ पर आके यहाँ पे देखिए कि इस समय जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य छिप गया है ना, सूर्य का जो प्रकाश है वो इस चंद्रमा पे नहीं आ पा रहा है। आप जैसा कि जानते हो कि ये जो चंद्रमा है इसके पास खुद का प्रकाश तो होता नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से तो चमकता है। तो जब सूर्य का प्रकाश इस चंद्रमा पे नहीं पड़ेगा तो ये चंद्रमा चमकेगा भी नहीं, और जब चंद्रमा ये चमकेगा नहीं तो हमें ये दिखाई भी नहीं देगा। ये बात आप समझ रहे हैं ना? नहीं समझ में आ रही है? देखिए आप देख रहे होंगे कि ये जो आपकी पृथ्वी है, ये वाला भाग, ये पृथ्वी पर इस समय यहाँ पे रात होगी, जितना भाग हमें दिख रहा है अभी प्रेजेंट में। उसके ठीक विपरीत उस पार सभी में क्या होगा? दिन। तो दिन के समय तो चंद्र ग्रहण लगेगा नहीं, रात में लगेगा। अब मान लो कभी जो आपका जो है यहाँ पे भारत है, यहाँ पे भारत आ जाता है, घूम के पृथ्वी पे भारत आ जाता है, तो भारतवासियों को ये चंद्रमा नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस चंद्रमा पे तो पड़ नहीं रहा है, और जब ये सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पड़ेगा तो चंद्रमा नहीं चमकेगा। और हम लोगों को जो यहाँ रात में है, प्रेजेंट टाइम पे भी यहाँ रात होगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इधर नहीं है तो ये रात होगी। तो रात वाले जो व्यक्ति हैं उनको चंद्रमा नहीं दिखेगा, और यही एक स्थिति बनती है किसकी? चंद्र ग्रहण की, ठीक है। तो हम यूँ कहें कि जो चंद्र ग्रहण होगा उसमें जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाती है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण करते हैं। फिर से समझ सकते हैं, देखिए ये देखिए, ये स्थिति होती है आपकी, यहाँ है आपका चंद्रमा, यहाँ आपका सूर्य और बीच में कौन है? पृथ्वी, ठीक है। तो हम बस यही समझ सकते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आपकी जो है पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी आती है, तो ऐसी स्थिति में आपका क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है, ठीक है। चलिए, और चंद्र ग्रहण जो होता है आपका वो हमेशा पूर्णिमा के दिन ही घटित होता है। चंद्र ग्रहण जो है हमेशा पूर्णिमा के दिन ही घटित होता है, कभी भी ये नहीं है कि पूर्णिमा के दिन घटित ना हो। और हाँ, एक वर्ष में जो आपके चंद्र ग्रहण होते हैं वो अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 3। केवल कितने हो सकते हैं? 3 बार। एक वर्ष में अधिक से अधिक चंद्र ग्रहण की घटना 3 बार घट सकती है, ठीक है। और हाँ, चंद्र ग्रहण और जो होता है वो प्रत्येक पूर्णिमा के दिन क्यों नहीं होता है? चंद्र ग्रहण जो है वो प्रत्येक पूर्णिमा के दिन क्यों नहीं होता है? क्योंकि पृथ्वी की कक्षा में और चंद्रमा की कक्षा में, दोनों की कक्षा में 5 डिग्री का फासला है, मतलब कि 5 डिग्री का अंतर रहता है। इसीलिए ये हर प्रत्येक पूर्णिमा को एक सीधी पे नहीं आते, चंद्रमा कभी इधर से गुजर जाता है तो कभी इधर से। इस वजह से प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, बस कुछ विशेष पूर्णिमा में ही हमें चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। एक वर्ष में चंद्र ग्रहण की संख्या अधिक से अधिक 3 हो सकती है, और
चंद्र ग्रहण जो होता है हमेशा पूर्णिमा को ही घटित होता है। अब बात कर लेते हैं हम सूर्य ग्रहण के बारे में, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण के बारे में जानते हैं, ठीक है। सूर्य ग्रहण तो स्थिति कब पैदा होती है सूर्य ग्रहण की, वो आपको बताते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे किस प्रकार से चंद्रमा पृथ्वी के आसपास गति करता है, ठीक है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के आसपास किस प्रकार से गति करता है। तो ये पृथ्वी जो है हमारी यहाँ पर घूम रही है इस समय, ये देखिए पृथ्वी जो है घूम रही है और चंद्रमा इसके आसपास गति कर रहा है, ठीक है। आप जैसे कि जानते हैं कि इस चंद्रमा की परिक्रमा 27 दिन में पूरी होती है, ठीक है। इसी से महीने होते हैं जिसमें 15-15 दिन के हमारे 2 पक्ष आ जाते हैं। तो ये चंद्रमा जब घूमता रहता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ आप देखेंगे सूर्य, एक मिनट, ये देखेंगे आप यहाँ पे सूर्य है। अब जब चंद्रमा जो है ये घूम रहा है, प्रेजेंट टाइम पे चंद्रमा यहाँ पहुँच रहा है अभी, तो चंद्रमा घूमते घूमते जब ये चंद्रमा यहाँ पर आ जाता है बीच में, देखिए रोक देता हूँ मैं, देखिए अब ये स्थिति बन चुकी है चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होने की। तो देखिए जब यहाँ क्या होता है कि ये आपकी है पृथ्वी, ठीक है, और ये आपका है चंद्रमा और ये आपका है सूर्य। तो अब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब ये चंद्रमा आ जाएगा तो पृथ्वी वाले लोगों को सूर्य नहीं दिखेगा। कारण बताते हैं उसका क्यों। क्योंकि देखिए चंद्रमा छोटा है बहुत, है ना, और पृथ्वी बहुत बड़ी है, लेकिन जो पृथ्वी पे लोग रहते हैं ना वो तो चंद्रमा से छोटे हैं ना, उनकी आंखें तो चंद्रमा से छोटी हैं ना। तो इस वजह से बेशक आपको लग रहा होगा कि देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि जो आपकी पृथ्वी है, यहाँ पे मर्जूम करके दिखाते हैं, ये देखिए। अब मान लो कुछ लोग यहाँ रह रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ रह रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ रह रहे होंगे, मतलब यहाँ पे जो व्यक्ति होगा यहाँ पे इस जगह पे, उसकी आँखें तो चंद्रमा से छोटी हैं, तो उसकी आँखों से कुछ इस प्रकार सा एंगल बनेगा, तो उसकी आँखें जो होंगी वो इस सूर्य को नहीं देख पाएंगे आगे को, ठीक है। तो जब उससे सूर्य दिखाई नहीं देगा, और दूसरी बात इधर अभी क्या है, दिन है, देखिए यहाँ पे, यहाँ के इस साइड जो है आपकी रात है और इस साइड क्या है, दिन। तो सूर्य तो दिन के समय में दिखाई देगा, तो जब उसकी आंखें यहाँ पे खड़ा व्यक्ति आगे नहीं देख पाएगा इधर सूर्य को, तो क्या होगा कि इस दिन के समय में उसे सूर्य दिखाई नहीं देगा और सूर्य ग्रहण की घटना हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे स्थिति ये बन चुकी है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के और सूर्य के बीच में आ चुका है। तो पृथ्वी वाले लोगों को ना इस सूर्य का प्रकाश सूर्य दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपका सूर्य ग्रहण हो जाता है और सूर्य दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो क्या होता है कि सूर्य जो होता है हमेशा सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही होता है। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है, तो सूर्य ग्रहण जो आपका है वो ठीक अमावस्या के दिन होता है, ठीक है। और सूर्य ग्रहण जो होता है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण और आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण भी हो सकता है चंद्र ग्रहण के अनुसार, ठीक है। मतलब कि ऐसा होता है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। मान लो आपकी स्थिति है, देखिए एक मिनट, देखिए अभी मान लीजिए कि जो व्यक्ति है वो यहाँ पर है, बीच में नहीं है, यहाँ पर है, तो उसे कुछ हिस्सा तो सूर्य ग्रहण का दिखेगा और कुछ हिस्सा तो सूर्य का दिखेगा पर कुछ हिस्सा सूर्य का नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बीच में नहीं है। अगर बीच में होता चंद्रमा के बिल्कुल ठीक, तो उसे पूरा सूर्य नहीं दिखता, तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण मान लिया जाता, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को सूर्य कुछ भाग दिख जाता वहाँ आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि सूर्य ग्रहण भी 2 प्रकार के होते हैं आपके, आंशिक सूर्य ग्रहण और पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो जिन लोगों को सूर्य जो है पूरा नहीं दिखता है, मतलब कि कुछ लोगों को तो बाहरी वाला भाग देता है, उसे सूर्य मुकुट भी कहते हैं, सूर्य किरीट के नाम से भी जानते हैं, कोरोना नाम से। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति बनती है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, अच्छे से आपने समझा होगा। एंजॉय कीजिए और इसे आगे की श्रृंखला में आप अपना जो योगदान रखिए और देखते रहिए हमारी वीडियो को, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।